जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने देश भर से औपचारिक रूप से मानसून की विदाई, नवरात्र में सोने चांदी की कीमतों में वृद्धि होने, भारत और भूटान के बीच पहली बार रेल मार्ग शुरू होने और पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मौसम से संबंधित खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। अखबार ने खबर मानसून का खाता बंद पर बारिश का दौर जारी रहेगा शीर्षक के साथ प्रकाशित की है। अखबार लिखता है कि 30 सितंबर तक की बारिश ही मानसूनी रिकॉर्ड में दर्ज होती है। इसके बाद भी बारिश जारी रहती है, लेकिन इस वर्ष हालात अलग हैं। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बंगाल की खाड़ी में 1 अक्टूबर के बाद बन रहे कम दबाव के क्षेत्रों के चलते कुछ राज्यों में अगले 7 दिनों तक तेज बारिश जारी रहेगी। राजस्थान पत्रिका ने नवरात्र में सोने चांदी की कीमतों से संबंधित खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि त्योहारी सीजन में सोने चांदी की कीमतें रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। ऐसे में निवेशक तो खुश नजर आ रहे हैं, परंतु खरीदारों की जेब पर बोझ बढ़ गया है। अखबार लिखता है कि 2025 में अब तक सोना 41,200 रुपए यानी 50.2% महंगा हुआ। वहीं चांदी की कीमतें इस साल 61,600 रुपए प्रति किलो यानी करीब 70% बढ़ी हैं। अखबार ने बढ़ती कीमतों के कारण में अमेरिकी डॉलर और क्रिप्टो करेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया है। दैनिक नवज्योति ने भारत और भूटान के बीच पहली बार शुरू होने वाले रेल मार्ग से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भारत और भूटान को 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेलवे ट्रैक से जोड़ा जाएगा। अखबार लिखता है कि रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत और भूटान के बीच ये रेल परियोजनाएं बेहद अहम है। कल नई दिल्ली में इसे लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय इलाके में बनने वाले रेल मार्ग का भारत सरकार और भूटान के इलाके में बनने वाले ट्रैक का खर्च भारतीय विदेश मंत्रालय वहन करेगा। पंजाब केसरी ने दशहरे से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जयपुर शहर में करीब 10,000 रावण के पुतले बिक्री के लिए तैयार हैं। अखबार लिखता है कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास रावण मंडी में लगभग 5,000 पुतले तैयार किए गए हैं, जबकि गुजर की थड़ी, B2 बाईपास और अन्य क्षेत्रों में भी 3 फीट से लेकर 105 फीट तक के पुतले बिक्री के लिए नजर आ रहे हैं। इन्हीं पुतलों में 51 फीट का गाय के गोबर से बना पुतला भी शामिल है। जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में 105 फीट ऊंचा रावण और 90 फीट का कुंभकर्ण का पुतला विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। समाचार जगत ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने खबर स्मार्ट पुलिसिंग व आमजन की आवश्यकता पर मंथन शीर्षक के साथ प्रकाशित की है। इस बैठक में प्रदेश के सभी रेंज जिलों और कमिश्नरेट के समस्त पुलिस कार्यों, गतिविधियों और कमियों का गहनता से आकलन किया गया। अखबार लिखता है कि डीजीपी राजीव शर्मा ने बैठक में कहा कि पुलिस की प्राथमिकता न सिर्फ अपराधों को कम करने पर है, बल्कि केस निस्तारण की गुणवत्ता और आमजन के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाने पर भी है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एशिया कप 2025 से संबंधित खबर को मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। अखबार लिखता है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करी। अखबार लिखता है कि पीसीबी चीफ एशिया कप की ट्रॉफी के साथ मैदान से बाहर चले गए और भारतीय टीम बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाती नजर आई। ऐसा पहली बार है कि किसी टूर्नामेंट में विजेता को ट्रॉफी नहीं मिली है। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित अखबारों की सुर्खियां।